हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2022 के पाठ्यक्रम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश और संबंधित जानकारियाँ। टॉप ऑनलाइन फॉर्मेट में मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको बता दें कि रेलवे, एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, लेखपाल और वीडियो जैसी आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में क्विक एंड स्मार्ट तरीके से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहली विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप लिंक को ज्वाइन करके और बिल्कुल इजीली आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश के रिगार्डिंग एक मैप रखा है, सिर्फ इसलिए कि आपको देखकर ये आइडिया लग सके कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति किधर और कहाँ है। तो मैं एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, कुछ देश और भी हैं जो इस मैप में विजिबल नहीं हो रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। जैसे मालदीव हो गया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी देश भारत की पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश पर हम लोग चलेंगे, उससे पहले हम लोग एक बार भारत की सीमा को यदि देख लें तो चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत की सीमाएं दो प्रकार की हैं, स्थलीय जलीय। स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए कई बार हमें 15,106 किलोमीटर भी उत्तर के रूप में देखने को मिला है, और अल्टीमेटली यही सही भी है। क्यों? क्योंकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाबद्ध देशों की यदि सीमा की लंबाई को हम जोड़ेंगे तो हमें फाइनली 15,106 किलोमीटर ही मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें दोनों चीज़ों से अपडेट रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत के अनुसार हम दोनों उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की सीमा पर स्थित हैं। कुल 7 देशों से होकर गुजरती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर है, जो कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। कुल 7 देशों से जुड़ती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जो भी देश हैं उनके बारे में तो हम लोग आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। एक बार जलीय सीमा से जुड़े जो भी देश हैं उनको मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। तो देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये 7 देश हैं जो भारत की जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जो शुरू के जो 3 देश है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पे ऐसे इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश ऐसे हैं जो दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं, मतलब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि कौन कौन से देश हैं जो भारत की स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। नेक्स्ट, भारत के 7 स्थल पड़ोसी देश से संबंधित डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो भारत की जो देशों से सीमा की जो लंबाई है, उस लंबाई के घटते क्रम में मैंने यहाँ पर 7 देशों का नाम लिखा हुआ है: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने एक छोटा सा मैप भी रखा है, हालांकि बहुत क्लियर विजिबल तो नहीं है, लेकिन हम केवल आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये चीन और भूटान और नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। एक एक देशों के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ों के डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की जो लंबाई है वो 4,096 किलोमीटर है, जो अन्य सीमाबद्ध देशों की सीमा की लंबाई की तुलना में सर्वाधिक है। और सीमाबद्ध भारतीय राज्यों की बात करें तो कुल 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखिए, ये जो त्रिपुरा है ना,
इसके बारे में मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन बोला जाता है, और त्रिपुरा एक ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जीरो लाइन तो मैंने बता दिया, लेकिन ओवरऑल भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा ही है। ये इसलिए कि वास्तव में रेड क्लिफ रेखा का नाम भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है, लेकिन पहले जो बांग्लादेश है ना, वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्ष 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हो गया, लेकिन सीमा रेखा का नाम आज भी रेड क्लिफ रेखा ही है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, राजधानी ढाका है और मुद्रा टका, संसद का नाम जातीय संसद है। ठीक है, कुछ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की यदि बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, पक्षी रोबिन जिसे ओरिएंटल मैगपाई बोला जाता है, और फल कटहल यानी जैक फ्रूट, और वृक्ष आम का पेड़, और राष्ट्रीय खेल वहाँ का कबड्डी है। कहाँ? बांग्लादेश का। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ये इसलिए कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो भी अधिकतम नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले बांग्लादेश से होकर जरूर गुजरती हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अच्छा, बांग्लादेश को तो नदियों का देश कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, कुछ और बांग्लादेश के बारे में एडिशनल फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, भारत की जो गंगा नदी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे वहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं तो संयुक्त धारा जो होती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और करंट की यदि बात करें तो जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा और चट गांव के बीच एक फैनी नदी है। इसी फैनी नदी पर पीएम मोदी के द्वारा लगभग 1900 मीटर लंबाई वाले मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास संप्रीति का नाम आप जानते ही हैं, और एक और युद्धाभ्यास है बोंगो सोर, भारतीय नौसेना के साथ ये युद्धाभ्यास होता है। और एक बात बता दें आपको कि जो बांग्लादेश है ना, वो भारत के लिए अनार का शीर्ष आयातक देश बन गया है। नेक्स्ट, चीन की बात करेंगे। भारत के साथ सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर। सीमाबद्ध भारतीय राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, कुल मिलाकर 5 राज्य जुड़ते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सबसे पहले लद्दाख को देख लेंगे, और 4 राज्य कौन से? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए मैंने बांग्लादेश के रिगार्डिंग मैंने बताया था त्रिपुरा के बारे में कि ये बांग्लादेश की सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ जो 2 राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये भी 3 तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो त्रिपुरा था वो एक ही देश की सीमा से 3 तरफ से घिरा था, और जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये अलग अलग 3 देशों की सीमा से 3 तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए, सिक्किम, इधर नेपाल, भूटान और ऊपर चीन, तो ये 3 तरफ से घिर गया। और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार, तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस है हमें क्लियर रखने की आवश्यकता है। ठीक है, सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। राजधानी की बात करें, बीजिंग। ठीक है, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है, और अभी हाल ही में यहाँ पर एक स्पोर्ट इवेंट का आयोजन किया गया था, वो नाम भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, युआन। देखिए युआन, इसको समझने के लिए हम भारत में आते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। लेकिन हमारे देश में एक पैसा का नाम भी काफ़ी प्रचलित है। मतलब क्या है कि रुपये का मतलब रुपये की ही छोटी इकाई पैसा भी है, तो उसी तरह कुछ युआन भी रेनमिनबी के बारे में है। ठीक है, रेनमिनबी चीन की जो है राष्ट्रीय मुद्रा का नाम है, और उसकी एक छोटी सी इकाई है युआन, तो ये भी वहाँ पर प्रचलित है। संसद की बात करें तो चीनी संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये सिंगल हाउस व्यवस्था यहाँ पर लागू है। प्रमुख प्रतीक चिन्हों की बात करें तो पशु गेंड पांडा से खूब सोने वाले पशु के नाम से जाना जाता है। पक्षी
रेड क्राउन क्रेन, फल कीवी फल, वृक्ष जिंगको ट्री, और खेल टेबल टेनिस, और राष्ट्रीय फूल, हालांकि इसे बाद में मान्यता मिली थी, एक ऑनलाइन सर्वे में चीनियों ने इसे स्वीकार किया था। पियोनी नाम है इसका, फूलों का राजा समझते हैं। वैसे वास्तव में फूलों का राजा तो गुलाब को कहा जाता है। ठीक है, चीन के एडिशनल फैक्ट में क्या डिस्कस कर सकते हैं, देखिए चीन के साथ भारत का एक युद्धाभ्यास है, हैंड इन हैंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन अब इसको पछाड़कर अब यूएसए जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। चीन ने अभी हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी के साथ चर्चा में आया था। तो इन सारी चीज़ों को हम रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट, पाकिस्तान की बात करें, भारत के साथ सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। सीमाबद्ध भारतीय राज्य तो 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे मिलाकर कुल 4 राज्य भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। देख लेते हैं एक बार कौन कौन से। तो देखिए ऊपर ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये 3 राज्य हैं। ठीक है, सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण वर्ष 1947 में किया गया था। राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, देखिए चीन की सांस्कृतिक राजधानी ये लाहौर भी है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है रुपया, और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। देखिए जो पाकिस्तान की जो संसद है ना, वो सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद है। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की यदि बात करें तो राष्ट्रीय पशु मरखोर है, पक्षी चुकार जिसे पैटीज के नाम से जाना जाता है, और फल गर्मी के मौसम के लिए आम और सर्दी के मौसम के लिए अमरूद है। ठीक है, वृक्ष परिजात, परिजात को कैसे हम रिलेट करें, जो परिजात है ना वो रात के रानी फूल का एक पौधा है, नाम सुना होगा। हमारे क्षेत्र में इसे हरसिंगार बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल वहाँ पर फील्ड हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल दोनों एक समान है। सर्वाधिक ऊंचा पोलो मैदान यहाँ स्थित है, संडोर मैदान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में एडिशनल फैक्ट की बात करें तो भारत के साथ कोई भी युद्धाभ्यास पाकिस्तान से नहीं होता है। ठीक है, FATF नाम आपने सुना ही होगा। FATF में की ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को सम्मिलित किए जाने की चर्चा बहुत खबरों में बनी हुई थी, और पाकिस्तान ने पहली बार सुरक्षा नीति जारी किया है। ठीक है, और जो ये POK का क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चर्चे में आया था। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं। नेपाल, भारत के साथ सीमा की लंबाई अगर बात करें तो 1751 किलोमीटर। सीमाबद्ध भारतीय राज्यों की बात करें तो कुल 5, कौन कौन से, तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। राजधानी यहाँ की काठमांडू है। ठीक है, और मुद्रा रुपया, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, ये द्विसदनीय है। प्रतिनिधि सभा को लोअर हाउस और राष्ट्रीय सभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की यदि बात करें तो राष्ट्रीय पशु गाय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने की आवश्यकता है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। राष्ट्रीय फूल रेडोड्रेडोन जिसे बुरुंस बोला जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बोधि वृक्ष पीपल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, पूर्व में दांडी बियो के नाम से इसे जाना जाता था। हालांकि वॉलीबॉल और दांडी बियो में अंतर है। पूर्व में दांडी बियो यानी गुल्ली डंडा इसका राष्ट्रीय खेल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता दे दी गई है। प्रमुख त्योहारों की बात करें तो प्रमुख त्यौहार यहाँ पे दशई, तीज, तिहार और जनई पूर्णिमा। ठीक है, पूछा जाता है इसलिए मैंने प्रमुख त्यौहार भी लिख दिया है। नेपाल के बारे में एडिशनल फैक्ट की बात करें तो भारत के साथ एक युद्धाभ्यास होता है, सूर्य किरण। ठीक है, और बिहार का जो मोतिहारी जिला है ना, वो मोतिहारी से और नेपाल के अमलेखगंज के बीच एक तेल पाइपलाइन बिछाया गया था, और
एक रेल लिंक परियोजना चर्चा में थी, जो रेल लिंक परियोजना बिहार के, देखिए माइंड से स्किप हो रहा है, कहाँ से इसको रिलेट किया गया था, जो कुर्था जयनगर, ठीक है ना, बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से कुर्था रेलवे स्टेशन रेल लिंक परियोजना ये नेपाल से संबंधित है, ठीक है। और नेपाल चूँकि एक लैंड लॉक कंट्री है, तो भारत अपना कोस्टल एरिया नेपाल के सहयोग के लिए मतलब एक तरह से मान्यता दे दी है कि जो है आप हमारे कोस्टल एरिया का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार की बात करें तो भारत के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। सीमाबद्ध भारतीय राज्य कुल 4 राज्य, ठीक है। कैसे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो भारत के म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ की राजधानी है नेपीताव, मुद्रा क्यात और भाषा यहाँ की वर्मी है, ठीक है। वर्मी भाषा का एक शब्द है जो संसद का नाम है म्यांमा, ये द्विसदनीय है, ठीक है। चूँकि वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो नाम थोड़ा सा लेना बहुत कठिन है, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की यदि बात करें तो पशु यहाँ का टाइगर है यानी बाघ, पक्षी ग्रे पीकॉक यानी तीतर, और फल पादोकी, और वृक्ष देव बबूली, और खेल वहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ठीक है। और म्यांमार के बारे में बात करें तो पहले ये भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, इसी की सहायता से म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति के दौरान एक मांडले जेल चर्चे में आई थी। ये मांडले जेल कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट, भूटान। भारत के साथ सीमा की लंबाई यदि बात करें तो 699 किलोमीटर, और सीमाबद्ध भारतीय राज्यों की बात करें तो कुल 4 राज्य भी यहाँ भी सीमा लगाते हैं भूटान से। कौन कौन? तो आप देख सकते हैं, भूटान के साथ सीमाबद्ध कुल 4 राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। राजधानी जो इसकी है वो थिम्पू है। थिम्पू विश्व की ऐसी राजधानी है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर शायद गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुद्रा नेगुलड्रम और भाषा जोंगखा। संसद का नाम मतलब यहाँ भी एक कुछ नाम जो क्लेरिफाई नहीं हो पाता है, द्विसदनीय संसद है, इतना जरूर याद रखिएगा। प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पशु यहाँ का तौकिन है। तौकिन को मतलब देखेंगे ना तो ये जैसे हम लोग बचपन में याक पढ़ा करते थे, कुछ देखने में वैसा लगता है। पक्षी कॉमन रेवन यानी काला कौवा, और फूल यहाँ का हिमालयन ब्लू पोस्ता है। वृक्ष हिमालयन साइप्रस जिसे हम लोग सरू के नाम से जानते हैं, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का तीरंदाजी है। तो याद रखने की आवश्यकता है। बेसिक फैक्ट की यदि बात कर लिए हम लोग, और यदि एडिशनल फैक्ट की बात करें तो जो भूटान है ना, इसकी राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? मानस, ठीक है। और जब पीएम मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो पहली इनकी आधिकारिक विदेश यात्रा ये भूटान की यात्रा पर ही गए थे, ठीक है ना। लेकिन जब दूसरी बार 2019 में जब बन के आए हैं तो वो मालदीव की यात्रा पर गए थे, ठीक है। और भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक बेल्जी खोरलो से पुरस्कार से अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो भूटान है ना, वो भारत के यूपीआई पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की यदि बात करें तो भारत के साथ सीमा की लंबाई कुल 106 किलोमीटर है। देखिए वास्तव में जो भारत की और अफगानिस्तान की सीमा की जो लंबाई है, अगर पीओके को छोड़ दिया जाए तो मात्र 80 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन चूंकि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है तो इसलिए यहाँ पर कुल मिला के 106 किलोमीटर हम लोग मानते हैं। सीमाबद्ध भारतीय राज्य की बात करें तो केवल एक यूटी लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। राजधानी यहाँ की काबुल है, मुद्रा अफगानी, और संसद का नाम शोरा है। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताएंगे कि एक और किस देश की संसद का नाम शोरा है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पशु वहाँ का हिम तेंदुआ है, और पक्षी सुनहरा बाज, फूल ट्यूलिप,
और भारत के श्रीनगर में एक ट्यूलिप गार्डन की स्थापना की गई थी, चर्चे में आया था, याद रखिएगा। फल अनार, और राष्ट्रीय वृक्ष देवदार यानी पाइन ट्री, और राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है, जो घोड़ों के साथ खेला जाने वाला एक खेल प्रतियोगिता है। ठीक है। अफगानिस्तान की बात करें तो अभी हाल ही में देखे थे, वहाँ पर आतंकवादी घटना देखने को मिली थी। ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से फंसे हुए अफगानिस्तान में भारतीयों को वापस लाया गया था एयरफोर्स के माध्यम से। शहतूत बांध, अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित एक बांध है, आप जानते होंगे। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, चलिए नेक्स्ट, इतना काफ़ी है। जलीय सीमा में एक श्रीलंका जो है पड़ोसी देश है, और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैंने वीडियो में सिर्फ उतने ही फैक्ट्स को ऐड किया है जितना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कई सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, उसके बाद मैंने ये फैक्ट रखे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको बिल्कुल सधे हुए फॉर्मेट में बस उतनी ही जानकारी मैंने दी है जितना ज़रूरी है। ठीक है। देखिए, दिमाग में बहुत ज़्यादा होच पोच नहीं करनी है, और किसी भी परीक्षा में एक अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है कि हमें समझना पड़ता है क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जलीय पड़ोसी देश वैसे तो कुल 7 हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग श्रीलंका की बात करेंगे। भारतीय सीमा के साथ जुड़ता है, चूँकि ये जलीय सीमा वाला देश है, तो जो पाक जल संधि है ना, वो यहाँ पे कुछ ऐसे है, इसी से अलग होता है श्रीलंका भारत से। मन्नार की खाड़ी भी यहीं स्थित है। इसी मन्नार की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप भी डेनमार्क की सहायता से यहीं पर स्थापना की घोषणा की गई है। श्रीलंका का एक उपनाम है जिसे पुरु का मोती कहा जाता है। राजस्थानी यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पहले ये राजधानी कोलंबो हुआ करती थी। ठीक है। हालांकि अलग अलग उद्देश्य से ये दोनों राजधानियाँ आज भी प्रचलित हैं। मुद्रा यहाँ की रुपया है, और संसद का नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी DSR। भाषा सिंहली और तमिल। प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की यदि बात करें तो यहाँ का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी, वो जंगल फावल है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल मुर्गे की तरह दिखाई देगा। और राष्ट्रीय पशु यहाँ का शेर, फूल वाटर लिली, और फल कटहल। ठीक है। वृक्ष सिलोन आयरनवुड, और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है विद्रोह। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, आप हमें अप्रिशिएट भी करें। ठीक है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी यदि आप तक हमें सुझाव और सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका धन्यवाद।